ये मिट्टी की नमी के हिसाब से अपने आप पानी को चालू करता है और पानी को बंद कर देता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिवाइस आएगी, एक लो कॉस्ट डिवाइस होगी जो बहुत आसानी से अवेलेबल होगी। आजकल गाँव में पराली की बड़ी समस्या रहती है, पराली कभी जलती है तो उसके डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये एक रोबोट के रूप में सर्विलेंस का भी काम कर सकता है। क्या है इस ऐप के बारे में बताएंगे? किसान इसमें अपने कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं, तो सर एकदम से उनका आंसर दे देगा और बहुत प्रिसाइजली करेक्टली मतलब। कितना अच्छा हो अगर खेत को पानी की ज़रूरत हो तो उसे पानी मिलने लगे अपने आप, और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो पानी की जो सप्लाई है, जो सिंचाई हो रही है, वो बंद हो जाए। इस समय हम जहां मौजूद हैं खेतों में, आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस हमारे पास रखा है जो कुछ ऐसा ही काम करता है। किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान है। आप देख सकते हैं अभी ये जो पाइप है इसमें से पानी नहीं निकल रहा है क्योंकि ये एक चिप है उस जगह लगी है जहाँ पर पहले से नमी है, यानी पानी है, यानी खेत को यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने इस चिप को निकाला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। इसे जब हम सूखी मिट्टी में डालेंगे तब भी ये पानी निकलता रहेगा क्योंकि इस मिट्टी को पानी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसे वापस गीली मिट्टी की तरफ लाते हैं तो आप देखिए पानी की सप्लाई बंद हो। यह डिवाइस IIIT ऊना जो है वहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने मिलकर विकसित किया है। मकसद एक किसानों की समस्या का समाधान। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम संस्थान के उन स्टूडेंट से भी, फैकल्टी से भी, और जो संस्थान के निदेशक हैं उनसे भी। तो सबसे पहले चल दिए मिलवाते हैं आपको यहाँ पर बीटेक स्टूडेंट अवध से। अवध, अपने बारे में बताएं और बताएं ये डिवाइस। जी, मैं IIIT ऊना के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, इसी ब्रांच है मेरी। मैंने और मेरे सहपाठी दुर्गेश सिंह ने हमने ये प्रोजेक्ट किसानों की हार्डवर्क को आसान करने के लिए बनाया है, ताकि उन्हें बार बार पानी के लिए भागदौड़ न करनी पड़े कि पानी कब चालू करना है, कब बंद करना है, और ना ज़्यादा पानी से फसल ख़राब हो, ना कम पानी से फसल ख़राब हो। ये मिट्टी की नमी के हिसाब से अपने आप पानी को चालू करता है और पानी को बंद कर देता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष गौड़ जी इस समय। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत गाँव जंक्शन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करेगा जहाँ पर किसी प्रकार की मिट्टी में नमी को सेंस करने के बाद वो पानी को ऑन ऑफ करके स्विच से कट ऑफ करेगा। अभी आपने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिवाइस आएगी, एक लो कॉस्ट डिवाइस होगी जो बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, जिस प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। और इसका भी रेप्लिकेशन हम एक बड़े पानी के टैंकर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार की ये मेड़ें बनी हुई हैं, और इन मेड़ों में अगर एक सेंसर लगा दिया जाए तो एक मेड़ में नमी ज़्यादा है या कम है इसको सेंस करके सिर्फ उस मेड़ को पानी का सिंचन किया जा सकता है। इस प्रकार पानी की भी बचत होगी और इसके साथ साथ ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। कम किसानों से कम मेहनत से ये कार्य किया जा सकेगा। ऐसे डिवाइस सर और भी बाजार में है कुछ, तो आपका ये डिवाइस उनसे अलग कैसे होगा? देखिए, जो बाजार के डिवाइसेस हैं वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। हमारे देश में तरह तरह की मिट्टियाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर पर बदल जाती हैं। कहीं काली मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं दरदरी मिट्टी है, कहीं पहाड़ी मिट्टी है। इन सारे तरीके की मिट्टी पे ये डिवाइस काम करेगी क्योंकि ये नमी को सेंस करती है। ड्राइनेस को भी हम फिक्स कर सकते हैं कि ड्राइनेस का परसेंटेज इतना चाहिए और नमी का परसेंटेज इतना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स में ये परसेंटेज अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। गेहूं में कुछ चाहिए, आलू में कुछ चाहिए, चावल में ज़्यादा नमी चाहिए, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और उस नमी के अकॉर्डिंगली ये आगे काम करेगा। अगर डिवाइस किसी भी स्टेज पर माल फंक्शन करेगी तो इसकी योजना है कि हम इसको ऐप से जोड़ेंगे और वो ऐप फार्मर को ट्रिगर कर देगा ताकि वो दौड़ करके वहाँ पर देखेगा और उसको मैनुअली सेटल डाउन कर देगा ताकि क्रॉप किसी भी स्टेट में ख़राब ना हो। क्या ऐसे और डिवाइस पर भी जो कृषि से जुड़े हो काम किया जा रहा है आपके यहाँ? आप देखेंगे कि हिमाचल में अवध आ गया, लेकिन ये अवध एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब के रूप में आया है, जिसमें एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे छात्र तरह तरह की डिवाइसेस बना रहे हैं। तो चलें सर आपकी उस अवध लैब को भी देखा जाए एक बार, जहाँ पर ये सारा काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हिमाचल के IIIT ऊना में बनी अवध लैब जहाँ हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक ये डिवाइस हमारे फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने फैकल्टी मेंबर के साथ मिलकर बनाई है। ये बेसिकली फायर फाइटिंग डिवाइस है विच इज़ एक्चुअली मेड फॉर हैंडलिंग मल्टीपल सिचुएशंस। ये फायर को डिटेक्ट करके वाटर का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग कर सकती है। इसके साथ साथ आजकल गाँव में पराली की बड़ी समस्या रहती है। पराली कभी जलती है तो उसके डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर सर्विलेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रोबोट के रूप में सर्विलेंस का भी काम कर सकती है जो ऐप पर अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर देगी। इसके साथ जो जंगलों में आग लग जाती है अक्सर
और उन आग पे भी अलर्ट सिस्टम की तरह से कार्य किया जा सकता है। इसको हम ड्रोन के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं और ये एक लैंड पे मूव करने वाली व्हीकल के रूप में भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट से भी एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेन है सर। क्या है इस ऐप के बारे में बताएंगे? सर बेसिकली जैसे अभी आजकल बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी चल रहा है, सबको पता ही है उसके बारे में। तो सर बट वो ये है ना कि वो एक बहुत जनरलाइज्ड डेटा पे काम करता है। तो हमने सोचा कि किसानों के लिए क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो उन्हीं के हिसाब से हो, उन्हीं के डेटा पर वर्क करे, बेसिकली उन्हीं की फील्ड पे वर्क, उनके हिसाब से आंसर्स दे। जैसे किसान इसमें अपने कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं, तो सर एकदम से उनका आंसर दे देगा और बहुत प्रिसाइजली करेक्टली। मतलब सर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ डाला है मिट्टी वगैरह, तो सर अगर हम यहाँ पे इसको भेजेंगे तो सर यहाँ पे कुछ हमको ऐसे जनरेट करके देगा जो भी क्वेरीज हैं। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश और हिंदी? ये सर अभी इंग्लिश और हिंदी, बट इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे पंजाब के फार्मर्स के लिए हम पंजाबी भी, तमिल वगैरह, गुजराती, तो सर वो इंटीग्रेट हो जाएगा सब लैंग्वेजेस में। ये मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है बेसिकली। और भी मॉडल्स ऐसे? तो देखिए इसकी सारी जो डेवलपमेंट है इस पर होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन होता है और वैलिडेशन के बाद हम फील्ड टेस्टिंग करते हैं और जब ये डेटा से इनरिच हो जाता है तब ये प्रोडक्ट का फॉर्म लेगा। तो अभी इसमें कम से कम 2-3 महीने की देरी है, जबकि ये पूरा प्रोडक्ट मार्केटेबल स्टेज पर आएगा। इस लैब में आपको डिफरेंट टाइप के सेंसर्स दिखेंगे। यहाँ पे ये सेंसर्स बेसिकली कोई थर्मल सेंसर है, कोई विंड सेंसर है, कोई मॉइस्चर सेंसर है। इस तरीके के सेंसर्स हैं जिनको कि इंटीग्रेट करके हम किसी भी तरीके का IoT बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें किसान तक कब पहुँचेंगी? सारे प्रोडक्ट इस बात को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि फार्मर्स की उनकी अफोर्डेबिलिटी रहे, तो वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होंगे और बहुत जल्दी हम इसको मूर्त रूप देंगे ताकि ये किसानों को बाजार में उपलब्ध हो। माना जाए 2026 में चीज़ें हाथ में होंगी किसानों को? हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंत तक जरूर इसमें सफलता हमको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि किस तरह से IIIT ऊना जो है फोकस कर रहा है उन डिवाइस पर, उन सॉफ्टवेयर पर, उन हार्डवेयर पर जो किसान हितैषी हो, किसानों के लिए मददगार हो, ग्रामीणों के लिए मददगार हो। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।